उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए और भूतों को खाने को दो एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई। भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अभी तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, व्हिच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था। मैंने कहा एनीवेज अभी आपने टेस्ट भी करवाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो तो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना भी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टेन अनएक्सप्लेनेबल थिंग। कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज, तो क्यों गिरी? या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहां का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहां पे बैठ के सोचे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर हाइड मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे? क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू होगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मार्गेट में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में नहीं है, सब बंद करे, सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट। वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। ओ अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वेर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है इधर, पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ। तो हम भी जब घुसे मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो ईएमएफ रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन? पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वरांडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे, एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम ईएमएफ पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका आईआर फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही हैं अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, एंड हमने आईआर लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड एलईडी, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को।
तो हमने वो वहाँ पे रख दिया एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं एंड सैवियो जो है हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स ही स्टार्टेड shouting my name and he was like सर्बा पूजा you should come and see this I'm like क्या हुआ वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके अंधेरा है हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा तो हमने पूछा क्या है तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है एंड उसी चक्कर में वो गिर गया ठीक है लेकिन क्या हो रहा था वो जो ट्राइपॉड था ना वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस ऐसे ऐसे वो हिल रहा था अच्छा एंड हम रख के आए थे हमने देखा कि स्टेबल है रूम के अंदर कोई गया नहीं है रूम के अंदर से कोई आया नहीं है डोर लॉक्ड है हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं आप ही लॉक कर दो बाहर से वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं ट्राइपॉड को क्या देखें उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके वो वियर्ड बिहेव कर रही है अरे भाई साहब तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा फिर हम सब बाहर भागे एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है हाँ पूरा स्विंग विंग करके ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे मेरे को मार डालेंगे प्लीज आप बचा लो ये कर लो मतलब वो वहाँ पे हाइपर हो रही है हाँ कि वो वहाँ पे हाइपर हो रही है अंदर क्या हो रहा है करके तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था और एक चीज दैट आई मिस जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको ईडीआई बोलता है ईडीआई का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना वो गैजेट में डिटेक्ट करता है वो भले ही जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है तो वो डिटेक्ट करता है ईएमएफ डिटेक्ट करता है मोशन डिटेक्ट करता है अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया एयर प्रेशर हो गया वो सारा डिटेक्ट करता है टेम्परेचर हो गया कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी वो बेड के ऊपर हमने ईडीआई रखा है एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं अब मानोगे नहीं हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे और जब जब आ रहा है वो ईएमएफ ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक ओह लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना ऐसे कि एसी के हवा आती जैसे तो मैं ऐसे खड़ा हूँ एंड गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा कुछ वेंटिलेशन नहीं है कुछ नहीं है एंड मैं खड़ा हूँ हम सब खड़े हैं हम पसीने से लथपथ हैं और उसमें ना ऐसा हवा आएगा और मैं बोलूँगा अभी ईएमएफ जलेगा हवा आएगा ईएमएफ जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे तो अभी बेटी का सीन हो गया तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो बिकॉज ये लोग चाहते कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो हमने कहा भाई साहब कुछ हम तो थे भी नहीं यहाँ पे हाँ। हम अंदर कर रहे हैं लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे अब प्लीज हमको हैंडल करने दो तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं एक फीमेल औरत है मतलब दोनों फीमेल्स हैं एक अच्छी है एक बुरी है एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी और एक सफेद कपड़ों में सफेद वो कपड़ों में दोनों है। बहनें हैं और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी नहीं वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के अटक के मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा एंजाइटी अटैक की तरफ जैसे एंजाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान वही हो रहा था उसके साथ भी आई सेड कि नहीं ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड लेट्स डू वन थिंग एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग फैमिली को नहीं बताएंगे हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे मैंने लड़की का हाथ पकड़ा मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए कि वो वहाँ पे है सारे उसी के अराउंड है आसपास है आप उधर है तो मैंने कहा चलो तो चल के जा रहे हैं जब चल के जा रहे हैं अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है हाँ वो खड़ी है वहाँ पे मैंने कहा ठीक है तो क्या कर रही है वो नहीं खड़ी है मुझे ले जाएगी वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है मैंने कहा एक काम करता है मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी जब चली जाएगी तो मुझे बोलना आई कैन सी शिट
मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ तो मैंने कहा देखो, अगर आपको यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई, तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया, आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन इज लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को ही मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने, एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी, जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता। if Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि नहीं 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। तो अभी एंटिटी थी नहीं थी वो तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो काम था टू हेल्प आउट द गर्ल, हेल्प आउट द पर्सन, वो हमने कर लिया। एंड जैसे पूजा ने बताया ना, जैसे आपने बोला कि 1-2 सेंटेंस में कैसे स्पिरिट चली गई, अब मानोगे नहीं, एक तो एंटिटीज़ को जैसे पूजा ने बताया कि जाना होता है तो निकल जाते हैं, दूसरों को तो पता भी नहीं ना कि वो मर गए हैं। तो आप जब बोलते हो कि भाई साहब पता है तू नहीं है जिंदा, यू हैव टू लीव दिस प्लेस। भाई तांत्रिकों से मिला भाई, मैं ऐसे ऐसे क्या बताऊं। एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है। पागल कैसे? उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई, जिसको बोलते हैं ना एंटिटी कच्चे कलवे, सुना होगा आपने? छोटे बच्चों की जो छोटे बच्चों की, हाँ। तो उसने वो अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया। अच्छा। छोटा सा, अपने गुरु के कहने पे। अब क्या था ना, वो बंदा था, वो अपने गुरु से रोज बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो, मेरे को ये करा दो वो करा दो। उसका गुरु पहले तो, लेकिन भाई वो एक दिन है ना, उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई जो इनके पास आते थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो। वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं, मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी और एनर्जी बहुत हाई चाहिए, वरना तो आप पागल हो सकते हो।
अब भाई एक बंदा था इनके पास, उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है, वो रोज़ पीछे पड़ जाए इनके। वो एक दिन आया भाई चक्कू वक्कू लेके, आप मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा रहे हो, मैं अपने यहीं पे कर दूँ अपना। तो उसने कहा तू एक काम कर, एक बच्चा ले ले और उसको 2 साल पहले पाल पोस, उसको अच्छे से रख। अब भाई उसने एक बच्चा किडनैप कर लिया बंदे ने गाँव से, उसको पाला पोसा 2 साल तक, उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था, हर एक ख्वाहिश, हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता रहा, खुश रखा मतलब उसको। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरुजी आज गुरुजी ने एक डेट बताई उसको, भाई एक काम कर, तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ लेके आइयो, शमशान साधना करनी है, ऐसे ऐसे वहाँ पे बैठ के तेरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो लेके आ गया भाई। अब ट्रस्ट नहीं करोगे भाई आप, उसके गुरु ने बोला आप बैठ जाए यहाँ पे, पहले उसकी साधना करवाई, बच्चा खेल रहा था, कह रहे अब जाके इसकी गर्दन काट दे। अच्छा, क्योंकि इसमें मरे हुए बच्चे का दिल लेना होता है इसको करने के लिए। नहीं, वही बच्चा उसकी साधना पूरी करता जो भी उसको चाहिए था, कच्चे कलवे की एंटिटी। ये तो एक बलि की तरह ही हो गया कि जैसे बलि दी जाती है। उसने उसकी बलि दे दी तभी के तभी। और भाई इस बात को करीब 15-20 साल हो गए होंगे, लेकिन वो बच्चा कहते हैं आज भी उसके कंधे पे बैठ रहा था और उससे पूछता रहता है बार बार, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो यही कहते रहे कि वो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन उसके ऊपर वो यही बैठ के अभी तक बोलता रहता है कि तूने मुझे मारा क्यों। उस बंदे के कान से खून, अब वो बंदा मतलब पागल हो गया। ये पीछे छुड़ाना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा, इसको हटा दो। लेकिन भाई हटती नहीं क्या ऐसे ये चीज़ें ये कई पीढ़ियों तक रहेगी। अब उसके अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके किसी परिवार पे बड़ी सिद्धियां, भाई इंसानों के बस की थोड़ी है सिद्धियां। आप तंत्र के बारे में पढ़ोगे ना, अलग चीज़ें हैं भाई। और जिस एंटिटी को आप सिद्ध कर रहे थे तो आपके गुरुजी ने ये भी बताया था कि भाई बदले में तुझे ये देना होगा इस एंटिटी को, क्या भोग मांगती है, क्या काम करती है, तो ये बदले में ये लेगी। ये धनलक्ष्मी ये वो काफ़ी सारी जो कर्ण पिशाचनी है ये है, वो याक्षणी होती हैं, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगी। अच्छा हाँ, पर बदले में कुछ नहीं बदले में कुछ नहीं था। तभी मैंने भाई सेफ ऑप्शन चुना, तभी मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा, देखा क्या है सीन, तब जाके धनलक्ष्मी याक्षणी को मैंने कहा भाई ये करते हैं। लेकिन भाई मैं बट अगर जैसे आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई और अभी तक आपकी हेल्थ में या बिजनेस में किसी में नुकसान देखा है आपने? भाई हेल्थ वेल्थ में तो कोई नुकसान नहीं आया, थोड़ा सा ना आप मेंटली थोड़ा सा दबे दबे फील करते हो थोड़े दिन तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं मतलब मेरा ना रुझान ही हट गया दोबारा कि यार ये है ना गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वही सबसे सही है और वही साधना सबसे अच्छी है, अपना पूजा पाठ, उससे आपकी लाइफ में ना मतलब ये चीज़ें है ना भाई आपको कंप्रेस कर देंगी गलत लेवल पे। भाई आप तंत्र सेक्स के बारे में बात बता रहे थे कुछ, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या है क्या वो। भाई तंत्र सेक्स क्या है ना, सेक्स में आपको कम मज़ा आता है, बताओ क्लाइमैक्स पे क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स पे तो तुम एकदम पीक पे होते हो। क्या होता है उस टाइम दिमाग में? थॉट्स ही होते हैं वैसे। क्या थॉट्स होते हैं? आप बता, आपने ज़्यादा किया। कोई थॉट्स नहीं होते भाई, हाँ उस टाइम यही कोई होता थॉट्स है। ही नहीं होते हैं, माइंड फ्री वही होता है शून्य, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है। कोई कुछ सेकंड्स के लिए उस टाइम कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में, आप सिर्फ उस चीज़ को फील कर रहे हो। और ये टेक्निक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। स्पर्म के अंदर क्या आपको पता है? लाइफ कोर्स, यानी कि एनर्जी। पहले चक्कर से लेकर 7वें चक्कर पे आप कोई एनर्जी उठा रहे हो ना, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं, शून्य ध्यान बोलते हैं, उसी को तंत्र बोलते हैं। हमारी बॉडी एक तंत्र है, यंत्र भी है तंत्र भी है, 5 तत्वों से बनी है। आप इसी से सारे यंत्र और तंत्र कर सकते हो। आपके अपने माइंड को शून्य करने का, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं जो मैंने बताया उसमें कि 112 विधियों में से 3 विधियां जो है वो तंत्र सेक्स है, जिसको तांत्रिक सेक्स भी बोलते हैं। अब उसमें क्या है, अब जैसे आप सेक्स कर रहे हो, पीक पे हो, आप अपने ना आप जैसे हम यूरिन कर रहे हैं, हम यूरिन रोक सकते हैं ना, तो उसमें प्रोस्टोग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो काम करते हैं। आप ऐसे ही स्पर्म्स को भी रोक सकते हो, ठीक है। और जब आप उस पीक पे हो और आप जब सोच रहे हो,
तो आप है ना यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर अपने फोकस करो, और जो वो कुछ सेकंड के हम जो फील और प्लेजर होता है ना, वो कई मिनटों में बदल जाता है, और आपका जो स्पर्म होगा वो बाहर इजैकुलेट नहीं होगा, और उससे आपका जो एनर्जी है वो ऊपर उड़ जाएगी। ये प्रॉपर टेक्निक लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर। तंत्र सेक्स में सिर्फ यही चीजें नहीं है भाई, टेक्निक लोगों की जो लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ है, तंत्र सेक्स के अंदर बता रहा हूं मैं, तंत्र में नहीं। जो नॉर्मल लोंडो की जो लाइफ है ना भाई, ये अपनी टाइमिंग कैसे आप होल्ड कर सकते हो, वुमेन्स को मैनी टाइम्स आप कैसे करा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक है भाई तंत्र सेक्स के अंदर, और ये प्रैक्टिकली है भाई, पॉसिबल है, प्रूव है, ऐसा नहीं है भाई। मैं मतलब हाँ समझ रहे हो, समझ गए भाई, समझ गए बिल्कुल। कि कर ये मतलब ये प्रैक्टिकली प्रूव है चीजें। पर मैं उनकी बात कर रहा था कि साधना वादना में नहीं जाना चाहिए कि एंटिटी सिद्ध कर ली। एंटिटी सिद्ध विद्ध करने के चक्कर में भाई पता है क्या, आप है ना जब इस चीज को डीपली जाके देखोगे ना, सोचोगे, तो आप सोचोगे कि कुछ खेल है ये। आपने कोई एंटिटी सिद्ध कर लो, चलो आप कोई भी एंटिटी सिद्ध कर लो, उससे आप एक खिलौने की तरह खेल खेल के आपको ऐसे थोड़ी है कि वो आपको फ्यूचर बता देगी आपको, या फिर कुछ ऐसा कुछ वो करा देगी। बस आप नॉर्मली मतलब जैसे कि एक मैजिशियन बन सकते हो एक अच्छे। धोखे वोके से बच जाओगे, ये हो जाएगा ज्यादा से क्या ज्यादा। धोखे से? कि वो बता देती है अगला इंसान की नीयत कैसी है, या क्या क्या चाहता है ये तेरे से। देखो मेरी बात सुनो, वो तो आप मन को शून्य करके वैसे भी पता लगा सकते हो। आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ोगे ना, हाँ, तो क्या तंत्र के थ्रू आप दूसरे की मन की बात जान सकते हो। ये चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। अच्छा, कैसे बताऊं? बताओ। अभी हम बातें कर रहे हैं आपस में, ABCD बोलना सारे, ए बी बोलो सी ना, डी ABCD ABCD अब आप भी बोल रहे हो मेरे को से ABC बोलो, ABCD अरे समझ में एक दूसरे की बात वो हो रही है ना, क्लैशेस। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।